बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। मेरे तमाम सुनने वाले सामीन और सब्सक्राइबर्स को मोहब्बतों भरा सलाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असील की दुम के ऊपर कि असील की दुम की कौन कौन सी खूबियां असालत से कनेक्टेड हैं, असील की कौन सी खूबियां जो हैं वो दुम से हम चेक कर सकते हैं। असील की दुम है जिसे टेल भी बोलते हैं, उसे 4 पॉइंट्स के लिहाज से अलग अलग मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूंगा। 4 पॉइंट्स अलग अलग डिस्कस करूंगा। 4 पॉइंट्स कौन से हैं मैं अलग अलग बता देता हूं। पहले नंबर पे हम जोड़ों की बात करेंगे, असील के दुम के जोड़। दूसरे नंबर पे असील के दुम की लंबाई पे बात करेंगे। तीसरे नंबर पे असील की दुम की शक्ल पे बात करेंगे और चौथे नंबर पे हम असील की दुम की पोजीशन पे बात करेंगे। अब पहले नंबर पे हम जाते हैं जोड़ों पे। असील के दुम के जो जोड़ होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो ये दुम है, यहाँ से हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे हमें जोड़ नज़र आते हैं, महसूस होते हैं, यहाँ पे जोड़ हैं। दूसरे नंबर पे हम यहाँ नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जोड़ होता है। इन दोनों जोड़ों पे असालत बहुत डिपेंड करती है। तो असील के दुम ज़्यादातर पसंद जो किए जाते हैं ठुके हुए हों, बंद हों, इनमें गैप ना हो। यहाँ पे आप पकड़ें, आपको ज़्यादा गैप फील ना हो। नीचे से आप ऐसे चेक करें तो उंगली का ज़्यादा गैप ना बन रहा हो, इधर से भी उंगलियां ज़्यादा अंदर ना जा रही हैं और नीचे से भी। तो ये बंद जोड़ कहलाते हैं और ये ज़्यादातर बंद गद्दी के असीलों में पाए जाते हैं। ये स्टेमिने को शो करते हैं। जो असील बंद जोड़ रखता हुआ होगा, ठुके हुए जोड़ रखता होगा, वो असील ज़्यादा स्टेमिना रखता होगा, लंबे टाइम तक लड़ सकता होगा, उसकी सांस जल्दी नहीं फूलेगी और वो जल्दी थकेगा नहीं। और ये बंद गद्दी के असील की कैटेगरी है, उसकी खूबी है। तो बंद गद्दी के असील जो होते हैं बंद जोड़ों में होंगे, लेकिन जो जोड़ थोड़े ढीले हों, थोड़े से खुले हों, ज़्यादा खुले ना हों, थोड़े से ढीले हों, तो वो स्पीड की निशानी। ऐसे परिंदे जिनके जोड़ थोड़े हल्के फुल्के खुले हों, ढीले हों, तो वो स्पीडर होते हैं, ज़्यादा कंडे मारते हैं, कंडेल होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं, लेकिन उनमें स्टेमिना हल्का सा कम हो जाता है। जिस तरह से मियाँ वाली के परिंदे हैं या दीगर दूसरे खुले कंडे के जो परिंदे हैं वो थोड़े हल्के फुल्के उनके जोड़ खुले हुए होते हैं और वो उनकी स्पीड को शो करते हैं, जबकि बंद जोड़ जो होते हैं वो स्टेमिने को शो करते हैं। अब अगले नंबर पे आ जाते हैं कि दुम की लंबाई या लेंथ। ज़्यादा लंबी सरियों वाली दुम होती है वो ज़्यादातर खुले कंडे के परिंदों में पाई जाती है, जबकि जो छोटी दुम होती है शाह पर जिसमें ज़्यादा होते हैं, मजबूत दुम होती है लेकिन लंबी कम होती है, वो बंद गद्दी में पाई जाती है। तो खुले कंडे के लंबी टेल रखते होंगे, सरियों वाली टेल रखते होंगे, जबकि बंद गद्दी वाले जो हैं अमूमन उनकी टेल छोटी होगी, शाह पर उसमें ज़्यादा होंगे, सरियां कम होंगी या होंगी नहीं सिरे से। तीसरा जो नंबर है उसमें आते हैं जी हम दुम की शेप के ऊपर। दुम 2 तरह की होती है, बंद दुम और खुली दुम। खुली दुम जो होती है वो जब परिंदा बिल्कुल सीधा खड़ा होता है तो वो ऐसे फूल जड़ी की तरह खुल जाती है, उसे फूल जड़ी भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, खुली दुम कह लेते हैं। दोनों दुमों को पसंद किया जाता है, अपनी अपनी जो पसंद है। कुछ लोग खुली दुम को पसंद करते हैं, कुछ लंबी सरियों वाली दुम को पसंद करते हैं, लेकिन अमूमन जो खुली दुम होती है अमूमन वो मुर्गियों में पाई जाती है, मुर्गों में कम पाई जाती है। जो मुर्गे होते हैं खुली दुम के वो बंद गद्दी के होते हैं, लेकिन मुर्गे जो लंबी दुम के होते हैं, बंद दुम के होते हैं, वो खुले कंडे के होते हैं। लेकिन ये इन पे खुली दुम और बंद दुम दोनों ही बहुत बेस्ट होती हैं, इन पे असालत का कोई ख़ास तल्लक नहीं होता, ये अपनी अपनी एक पसंद है। अब चौथे नंबर पे हम चलते हैं कि असील की दुम की पोजीशन। अब पोजीशनें 3 हैं। एक तो है बिल्कुल ज़ेर दुम, दूसरी है सीधी दुम और तीसरी है खड़दुमा या ऊपर को उठी हुई दुम। अब ज़ेर दुम और सीधी दुम को असील ही समझा जाता है, लेकिन खड़दुमा जो होता है उठी हुई दुम को असील नहीं समझा जाता। उसमें अगर असालत होगी भी तो कहीं ना कहीं उसमें क्रॉस इंपोर्टेड का होगा या किसी और परिंदे का ज़रूर क्रॉस होगा, ये ही ख्याल किया जाता है बड़े उस्तादों की तरफ से। अब इनका पोजीशन पे का जो है असालत पे क्या तल्लक है। जो ज़ेर दुम होता है वो बहुत असील होता है, अच्छा असील होता है, उसका स्टेमिना अच्छा होता है और ज़्यादातर बंद गद्दी के जो परिंदे होते हैं वो ज़ेर दुम होते हैं। बंद गद्दी का परिंदा ज़ेर दुम होना ज़रूरी है। उसकी स्टेमिना जो है, उसकी कुव्वत जो है, उसकी ताकत जो है इस चीज़ पे डिपेंड करती है। दूसरे नंबर पे सीधी दुम। सीधी दुम के भी असील होते हैं, असालत उनमें अच्छी होती है, लेकिन वो स्पीडर होते हैं, उनमें थोड़ी सी स्पीड ज़ेर दुमों से ज़्यादा होती है, लेकिन हल्का सा स्टेमिना उनका कम होता है। तो सीधी दुम के भी परिंदे बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही असील है। अब आ जाते हैं जी खड़दुमे। खड़दुमे जो होते हैं
उनमें कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई क्रॉस इंपोर्टेड का या किसी दूसरी ब्रीड का ज़रूर होता है, प्योर असील नहीं होता। लेकिन हम जब असील की डेफिनेशन को देखते हैं कि असील वो होता है जो मैदान में टिका रहे, गैरत वाला हो। तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो खड़दुमे होकर भी मैदान में टिके रहते हैं, तो वो असील की डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं, तो वो भी असील हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उसे बड़े उस्ताद असील नहीं मानते। असील के लिए वो बड़े उस्ताद यही कहते हैं, या सीधी दुमो या ज़ेर दुमो, खड़दुमा असील नहीं होता। बहरहाल ये अपनी अपनी एक नॉलेज है, अपनी अपनी सेंस है। लेकिन खड़दुमा जो परिंदा होगा वो स्पीडर ज़्यादा होगा, उसकी कैपेसिटी कम होगी लड़ने की, लंबे टाइम तक नहीं लड़ेगा, उसका स्टेमिना कम होगा, लेकिन स्पीडर होगा, वेल करेगा। उसकी एक ये भी है कि वो वेल करेगा, इम्पोर्टेड की तरह वेल करेगा, गर्दन लॉक करेगा, मुख्तलिफ डिज़ाइन लगाएगा, सीधा कम लड़ेगा। ये जो खड़दुमे होते हैं सीधा कम लड़ते हैं, कुछ होते हैं जो सीधे भी लड़ते हैं। तो यही कैटेगरीज थी जो मैंने आपके सामने शो की। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात मेंशन करूँ कि मुख्तलफ इन्वायरमेंट में, मुख्तलफ आबो हवा में जब मौसम चेंज होता है तो परिंदों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आती हैं। उन तमाम बीमारियों से बचने के लिए मैंने एक मैजिकल सिरप तैयार किया है, जिसका मैंने बेज़ाते खुद तजर्बा करके उसका 100% रिज़ल्ट निकाला है। वो आपके घर में मौजूद, किचन में मौजूद 7 चीज़ों से बना है, बड़ा इंतहाई सस्ता है। लेकिन वो 7 चीज़ें जो हैं वो आपके एलोपैथिक की जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उनकी तमाम की खूबियां वो 7 चीज़ें रखती हैं, और साथ में इम्यून बूस्टिंग भी है। मतलब मल्टीविटामिन जो हम यूज़ करते हैं अपने परिंदों में, उनकी कैपेसिटी भी रखती है, उनकी खूबी भी रखती है। तो मतलब एक ही शरबत जो 7 चीज़ों से तैयार हुआ है वो एंटीबायोटिक भी है और इम्यून बूस्टिंग भी है। जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, इम्यून बूस्टिंग मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। और आपके परिंदों की जो कैपेबिलिटी है ज़िंदा रहने की, या एज है, या उनमें ब्रीडिंग है, या उनमें फर्टिलिटी है, उनमें इफ़ेक्ट पड़ता है। उनकी लड़ाई में, उनकी मजबूती में, उनकी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में और उनके अंडे देने की सलाहियत में कई चीज़ों पर डिपेंड कर जाती है। वो चीज़ें वो इफ़ेक्ट कर जाती है। तो क्योंकि वो अंग्रेज़ी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अमूमन जो होता है हम अंग्रेज़ी वो दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं अपने परिंदों में जो कि ह्यूमन्स के लिए हैं। तो वो ह्यूमन्स वाली जो इंसानों वाली दवाइयाँ हम अपने परिंदों पे जब इस्तेमाल करते हैं तो इंसान में वो कम इफ़ेक्ट डालती, क्योंकि अंडे देने का प्रोसीजर जो है वो परिंदों में है तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वो ह्यूमन्स वाली जो दवाइयाँ बनी हैं वो अंडों को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनी। तो लिहाजा ऐसी दवाइयों से बचने के लिए आपने उस सिरप का इस्तेमाल करना है, जो मैंने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद बनाया है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पहले कमेंट में भी लिंक कर दूंगा, किस तरह से वो आपने तैयार करना है और किस तरह से उसे यूज़ करना है। अगर आप उसका मुकम्मल तरीकाकार समझना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और देखें कि 7 चीज़ों से कैसे वो मैजिकल सिरप, जादुई सिरप बनाया जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।